बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो हमारी क्लास होगी वो कंट्रोल टूल के मुतालिक होगी, लेकिन वो दोस्त जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल की आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कंट्रोल टूल, इसको समझाने के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करती हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा किया, इसमें हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैंने इसमें ये कलर फिल किया। अब मैं आती हूँ अपनी टूल की तरफ, ये कंट्रोल टूल। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमें अंदर की तरफ एक कंटोर बना के दिया। इसको हम बाहर की तरफ भी ये बना सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ, फिर हम इसको बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमें बाहर की तरफ कंटोर बना के दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये इसने हमें कंटोर बना के दिया। इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसके कुछ बने बनाए प्रीसेट्स, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये इसके कुछ 3-4 ऑप्शन थे प्रीसेट्स के। अगर आप कोई अपना प्रीसेट्स ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से प्लस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई माइनस करना चाहे तो वो हम यहाँ से डिलीट कर सकते। मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ। मैंने इसको कंट्रोल Z किया। अब हम दोबारा आते हैं अपने टूल की तरफ, कंट्रोल टूल। नेक्स्ट जो हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इसकी पोजीशन बताती है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पहली क्लासों से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इस पर आप लोग का टाइम जाया नहीं करूंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि सेंटर की तरफ कितने कंटोर बनेंगे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि जितने पॉसिबल थे कंटोर बनाना वो इसने सारे सेंटर की तरफ बनाए। आप देख सकते हैं एरो हेड वो सेंटर की तरफ, यानी इसने सेंटर की तरफ कितने कंटोर बनाए, या ये जितने बना सकता था वो इसने यहाँ से बनाए। नेक्स्ट जो हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है वो इनसाइड, ये इनसाइड की तरफ ये काउंटर बनाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो आउटसाइड, बाहर की तरफ ये कितने कंटोर बनाएगा, या ये बाहर की तरफ कंटोर बनाएगा, तो वो हम यहाँ से भी कर सकते। ये हमारे पास इनसाइड अंदर की तरफ, या हमारे पास आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, इससे हमें कंटोर बना के दिए। अगली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है कंटोर के स्टेप्स कितने होने चाहिए, स्टेप्स कितने होने चाहिए। यहाँ पर ये 6 है, इसको मैं बढ़ाना चाहूँ तो ये आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कंटोर का साइज, कि ये इनके यहाँ पर ये कितनी होनी चाहिए, ये कितना मोटा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, तो वो हम यहाँ से इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है मिड टर्म कॉर्नर, राउंड कॉर्नर या बिवेल कॉर्नर्स। इस पर मैं क्लिक करूंगी तो ये वही जिस तरह डिफॉल्ट है राउंड कॉर्नर, इसके कॉर्नर राउंड होंगे। बिवेल में हम देख सकते हैं कि इसके प्रॉपर्टी जो कॉर्नर है वो, इसको समझाने के लिए मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा करती हूँ। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल लिया, ये मैंने ड्रा किया। यहाँ से तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसके कॉर्नर अब राउंड होंगे। यहाँ से मैं रेक्टेंगल, यहाँ से हम आते राउंड शेप पर, ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसके जो कॉर्नर है वो राउंड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसके कॉर्नर यहाँ से राउंड है। नेक्स्ट जो हमारे पास है बिवेल शेप में अगर करना चाहते हैं तो वो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये बिवेल शेप में कन्वर्ट हो गए। ये यहाँ से राउंड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से अगर बिवेल शेप देना चाहते हैं तो वो हम बिवेल शेप भी दे सकते हैं।
इसको मैं दोबारा लेती हूँ। ये नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कंटोर कलर्स। कंटोर कलर क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से क्लॉकवाइज कंटोर करना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ से कोई भी कलर दे सकते। नेक्स्ट जो हमारे पास है कंटोर के जो आउटलाइंस है उसका कलर किस तरह होना चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं ये अब रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये अब जो कंटोर की लाइंस है ये अब रेड नजर आ रही है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने कोई कलर फिल करना हो तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास से ऑप्शन है वो है एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट। अगर हम यहाँ से ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कलर्स भी इसके साथ बढ़ेंगे। इसको कम करेंगे तो यहाँ से कलर भी कम होते जाएंगे। यहाँ से आप ये देख सकते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, अब किसी एक ऑब्जेक्ट को या कलर को आगे पीछे मूव करना चाहूँ तो सिर्फ वही मूव करेगा जिसको हम मूव करना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जो हमारे पास है, अगर हमने कंटोर को ख़त्म करने हो तो इस पर क्लिक करके हम कंटोर को ख़त्म कर सकते हैं और जो ओरिजिनल हमारे पास शेप था उसको हम वापस ला सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।